प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। हम इस नए दिन की शुरुआत अपने प्रभु के साथ करते हैं। हम परमेश्वर से अपने जीवन के लिए कृपा मांगने, अपने दिन को उनके मार्गदर्शन में चलाने और अपने परिवार, बच्चों तथा प्रियजनों के लिए आशीष मांगने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे पास प्रभु को धन्यवाद देने के अनगिनत कारण हैं। बहुत से लोग अपने जीवन की शिकायत करते हैं, लेकिन हमें एक क्षण रुककर यह भी सोचना है कि जिस जीवन को हम सामान्य समझते हैं, वही जीवन लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज सुबह हमारी आंखें खुली, हम जीवित हैं, हमारे पास सांस है, सोचने की शक्ति है, प्रार्थना करने का एक अवसर है। कितने लोग कल रात सोए और आज सुबह उठ नहीं पाए, लेकिन प्रभु ने हमें एक और दिन दिया है। इसलिए आज शिकायत से पहले हम धन्यवाद करें। हे प्रभु, इस जीवन के लिए धन्यवाद, इस नए दिन के लिए धन्यवाद, हमारे परिवार के लिए धन्यवाद, उन आशीषों के लिए धन्यवाद जिन्हें हम पहचानते हैं और उन कृपाओं के लिए भी जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। और जैसा हम प्रतिदिन करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और विशेष कृपाओं की मांग करें। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो इस प्रार्थना में नियमित रूप से सहभागी होते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों के साथ साझा करके अनेक जीवनों में आशा का प्रकाश पहुंचाते हैं। प्रभु इसके लिए आपको भरपूर आशीष दे। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने हृदय को शांत करें और आज के पवित्र वचन को ध्यानपूर्वक सुने। आज का हमारा मनन का वचन नबी एजकियल का ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1 से 10 से लिया गया है। नबी एजकियल एक ऐसे शासक के बारे में संदेश सुनाते हैं जिसके हृदय में यह अहंकार भर गया था कि वह स्वयं को परमेश्वर के समान समझने लगा था। उसके पास धन था, शक्ति थी, बुद्धि थी और अधिकार था, लेकिन इन आशीषों ने उसके हृदय में विनम्रता पैदा करने के बजाय अहंकार पैदा कर दिया। वह भूल गया कि जो कुछ उसके पास है वह अंततः परमेश्वर से मिला है। प्रभु उसके घमंड को चुनौती देते हुए बताते हैं कि मनुष्य चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह परमेश्वर नहीं बन सकता। उसकी बुद्धि, संपत्ति, पद और सामर्थ्य की भी एक सीमा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन केवल किसी प्राचीन राजा की कहानी नहीं है, यह हमारे लिए भी एक आईना है। अहंकार हमेशा यह कहता है, मैंने यह सब अपने दम पर किया है, लेकिन विश्वास कहता है, प्रभु की कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हमारे पास जो बुद्धि है वह किसने दी? हमारे पास जो स्वास्थ्य है वह किसकी देन है? हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी सफलता, क्या हम वास्तव में इनमें से किसी को भी पूरी तरह अपने नियंत्रण में रख सकते हैं? कभी कभी परमेश्वर हमें बहुत कुछ देते हैं और धीरे धीरे हम उन्हीं आशीषों को देने वाले परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हम प्रार्थना करते थे, जब नौकरी चाहिए थी तब हम प्रार्थना करते थे, जब बीमारी आई तब हम रात दिन प्रभु को पुकारते थे, जब बच्चे की परीक्षा थी तब हम घुटनों पर थे। लेकिन जब सब ठीक हो गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा प्रार्थना कम हो गई। आज का वचन हमें वापस उसी विनम्रता की ओर बुलाता है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए और जो नहीं मिला उसके लिए भी प्रभु पर भरोसा रखिए। मेरे भाई, मेरी बहन, सफल होना गलत नहीं है, धनवान होना गलत नहीं है, ऊंचा पद प्राप्त करना गलत नहीं है, अच्छी शिक्षा, अच्छा घर, अच्छा व्यवसाय, यह सब परमेश्वर के आशीर्वाद हो सकते हैं।
समस्या तब शुरू होती है जब हम इन चीजों को परमेश्वर से बड़ा बना देते हैं। जब पैसा हमारे नियंत्रण लेने लगे, जब पद हमारे व्यवहार को बदल दे, जब हमारी शिक्षा हमें दूसरों को छोटा समझने लगे, जब सफलता हमें गरीब और कमजोर लोगों को भूलने लगे। और सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब हम यह सोचने लगते हैं, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। आज प्रभु हमें बहुत प्रेम से याद दिलाते हैं, तुम्हारी सांस भी मेरी देन है। इसलिए आज सुबह हम अपने हृदय से प्रभु से कहें, प्रभु जो कुछ मेरे पास है वह आपकी कृपा है। मेरी बुद्धि आपकी देन है, मेरा परिवार आपकी देन है, मेरा आज और मेरा कल आपके हाथों में है। आज बहुत से लोग अपने जीवन से इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। किसी का घर बड़ा है, किसी की नौकरी बेहतर है, किसी के बच्चे अधिक सफल है, किसी के पास अधिक पैसा है। और हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी अनगिनत आशीषें हैं जिनके लिए किसी और का हृदय प्रार्थना कर रहा होगा। आज शिकायत करने से पहले हम धन्यवाद करें। आज हम यह न गिने कि हमारे पास क्या नहीं है, हम यह गिने कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। और यदि प्रभु ने हमें अधिक दिया है तो उसे केवल अपने लिए न रखें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे, किसी निराश व्यक्ति को आशा दे। क्योंकि सच्ची महानता दूसरों पर शासन करने में नहीं, दूसरों के लिए आशीष बनने में है। अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस वचन को अपने जीवन में उतारते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम अपने हृदय से अहंकार को दूर करने, मिली हुई आशीषों के लिए धन्यवाद देने और हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखने की कृपा मांगे। आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जैसे ही हम एक और दिन की शुरुआत करते हैं, हम जीवन के उपहार और उन अनगिनत आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने इतनी उदारता से हमें प्रदान किया है। प्रभु, हमें कभी अपनी सफलता पर घमंड न करने दीजिए। हमें याद रखने की कृपा दीजिए कि हमारे पास जो कुछ है वह आपकी कृपा और आपकी दया से है। हमारे हृदय में विनम्रता, कृतज्ञता और दूसरों की सेवा करने की भावना भर दीजिए। हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। हमारे घर प्रेम, शांति और खुशी से भरे रहें। पति पत्नी एक दूसरे के लिए सहारा बने और माता पिता तथा बच्चों के बीच प्रेम और समझ बनी रहे। हमारे बच्चों को अपनी विशेष सुरक्षा में रखिए, उन्हें सही मार्ग दिखाइए, बुरी संगति और हर बुराई से बचाइए और उनके भविष्य को आशीषित कीजिए। आज जिनका जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ है, उन्हें विशेष आशीष दीजिए। उनके जीवन में स्वास्थ्य, प्रेम, आनंद, समृद्धि और आपकी निरंतर उपस्थिति बनी रहे। हे यीशु, जो लोग किसी भी प्रकार की पीड़ा से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी शांति और सांत्वना दीजिए। जो शरीर, मन या आत्मा से बीमार है, उन्हें अपने पवित्र नाम में चंगाई प्रदान कीजिए। जो बेरोजगार है, उनके लिए रोजगार के द्वार खोलिए। जो आर्थिक कठिनाइयों में हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। जो निराश है, उनके भीतर फिर से आशा जगाइए। हे प्रभु, हमें हर पाप, दुर्घटना, हिंसा और बुराई से बचाइए। हमें अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए और हर दिन अपने सुरक्षात्मक हाथों में बनाए रखिए। हमारे देश भारत को आशीष दीजिए। हमारे नेताओं और संसार के सभी नेताओं को बुद्धि, विवेक और मानवता की भावना दीजिए ताकि वे अपने कर्तव्यों को लोगों की भलाई और शांति के लिए पूरा करें। दुनिया में सभी युद्धों को समाप्त कीजिए। जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम, जहाँ हिंसा है वहाँ शांति और जहाँ विभाजन है वहाँ एकता स्थापित कीजिए। सभी धर्म और समुदायों के बीच सम्मान, सद्भाव और भाईचारा बढ़ाइए।
हे प्रभु, आज हमें ऐसी कृपा दीजिए कि हम शिकायत करने के बजाय धन्यवाद दें, घमंड करने के बजाय विनम्र रहें और केवल अपने लिए जीने के बजाय दूसरों के लिए आशीष बने। हम अपने आज, अपने परिवार, अपने भविष्य और अपनी सभी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए और हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पूरे दिन हम एक बात अपने हृदय में रखें। मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा है वह परमेश्वर की कृपा है। इसलिए हम आज शिकायत कम और धन्यवाद अधिक करें। और यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छूती है तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि प्रभु का संदेश और आशा अनेक लोगों के हृदय और जीवन में प्रकाश बन सकें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और विशेष कृपाओं के लिए प्रभु पर भरोसा रखें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का